नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हों, जन्म कुंडली विश्लेषण हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े उपाय हों, वास्तुशास्त्र, हर विधा से संबंधित जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पे अमल करें तो प्रतिफल आप अवश्य देखते हैं। आज हम आप लोगों को फिरोजा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देंगे। फिरोजा क्यों पहनना चाहिए, किस लिए पहनना चाहिए, किस कारण से पहनना चाहिए, किस परेशानी से पहनना चाहिए, सबसे बड़ी बात है किन परेशानियों में फिरोजा रत्न हमें फायदा पहुंचा सकता है। फिरोजा शुक्र ग्रह का रत्न माना जाता है। यह उपरत्नों की श्रेणी में आता है, लेकिन ऐसे उपरत्नों की श्रेणी में आता है जो अत्यंत ही चमत्कारी है। शुक्र ग्रह की शुभ स्थिति अगर थोड़ी बनी हुई है और हमें उनका शुभ फल नहीं मिल पा रहा है तो फिरोजा धारण करना हमारे लिए चमत्कारी वरदानी साबित होता है। शुक्र ग्रह खराब स्थिति में है और पीड़ा दे रहे हैं तो शुक्र ग्रह का रत्न फिरोजा हमें धारण करना चमत्कारी फायदा दे सकता है। अशुभ फल में वह शांति यानी कि रुकावट पैदा करते हैं और शुभ फल की ओर हमें लेकर जाते हैं, हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह से मिलने वाली चीजें, शुक्र ग्रह सुख के कारक हैं। जीवन में यदि हमारे पास सब कुछ है, सुख की चीजें हैं, लेकिन हम उन्हें भोग नहीं पा रहे हैं तो हमें फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए। मान के चलिए कि घर में गाड़ी घोड़ा सब कुछ है लेकिन हम नहीं चला पा रहे हैं, कोई कारण हो जा रहा है, किसी कारण से सुख में बाधा उत्पन्न हो रही है तो फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए। दाम्पत्य सुख में हमें कमी हो रही है, पति पत्नी के संबंधों में कमी आ रही है, आपसी तालमेल में कमी आ रही है, कोई दिक्कतें हैं तो फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए, अत्यंत फलदायी रत्न रहेगा। शरीर में जल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जल लिक्विड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, एलर्जिकल कोई प्रॉब्लम है, या बार बार स्वास्थ्य में गिरावटें आ रही हैं जीवन भर, मतलब कहते हैं एक प्रकार से वर्ष भर आदमी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से यदि जूझ रहा है तो फिरोजा एक अत्यंत ही चमत्कारी रत्न है। इसके अलावा व्यक्ति का भाग्य अंत समय में उसका साथ छोड़ देता है, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं तो फिरोजा एक चमत्कारी रत्न है ऐसे जातक के लिए। शुक्र ग्रह का रत्न तो है ही है, शुक्र ग्रह जनित फल तो देगा ही देगा, अन्य प्रकार के फल भी वह अब जिन व्यक्ति को देता है। तो फिरोजा अवश्य धारण करना चाहिए। फिरोजा 12 कैरेट से ऊपर का हो, 12 कैरेट से ऊपर का ही व्यक्ति ने धारण करना चाहिए। ये फिरोजा है, ये कोई वैसे हमें दे गया तो ये लाख लगे रहती है फिरोजा में ताकि अंदर का चूरा आदि ना निकल पाए, तो फिरोजा धारण करना चाहिए 12 कैरेट से ऊपर का किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर इन समस्याओं में, क्योंकि यह हमारा प्रिय रत्न रहा है। इस अवधि में हम किसी कारण से नहीं पहन रहे हैं क्योंकि हम तो ज्योतिषी हैं, हम तो चीज़ों को जानते हैं। पहने पहनते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी हमने उसकी जगह दूसरा रत्न नीली धारण किया हुआ है तो इसका भी एपिसोड हमने आप लोगों को बना के बताया था कि कितना अच्छा ये फायदा दे रहा है। कुछ समय में आप फिरोजा भी देखेंगे हमारे पास। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, फिरोजा एक बहुत अच्छा भाग्य बदलने वाला रत्न है। इसी रत्न की बदौलत आज हम आप लोगों के बीच हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि शुक्र ग्रह की जब नीचस्थ स्थिति हो तो ऐसी परिस्थिति में भी जब कन्या राशि में शुक्र बैठे हुए हों तो धारण कर लेना चाहिए। अगर अष्टम भाव में हो, छठे भाव में हो, त्रिक भाव में हो तो ऐसी परिस्थिति में, दूसरे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, ऐसी स्थिति में 10 कैरेट 12 कैरेट से नीचे का फिरोजा धारण करना चाहिए तो नुकसान नहीं देगा। तब भी व्यक्ति पहन सकता है लेकिन 12 कैरेट से नीचे का। अन्य कोई परिस्थितियों में पहनना हो रहा हो शुक्र का रत्न फिरोजा यदि लगता हो तो अवश्य पहनना चाहिए और 12 कैरेट से ऊपर का पहनना चाहिए। लोग तो 32 32 36 कैरेट तक का पहनते हैं, हाथों में ही पहनते हैं 28 30 32 तक, तो बाकी ब्रेसलेट में पहनते हैं, व्हाइट कोरल लोग पहनते हैं 29 29 कैरेट तक का। तो ये तो रत्नों की अपनी एक बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि फिरोजा यदि लग रहा होगा तो अपने ज्योतिषी से पूछिए, बहुत अच्छा रत्न है, बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। क्यों ना, क्यों हम फायदे से वंचित हुए, समय पे जागें, चीजों को करें और लाभ पावें। आज बहुत अच्छी जानकारी थी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, हमेशा ही हमारी जानकारी बहुत अच्छी रहती है, पसंद आएगी आप लोगों को। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिफलदायी रहे, आप उसे आजमाएंगे तो प्रतिफल आप अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।